सीरियल मन सुंदर में रूही को डॉक्टर कहते हैं कि यह मर चुकी है, लेकिन नाहर बोलता है कि तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी, और जोर जोर से चिल्लाता है। तभी हाथ पकड़ता है तो उसकी धड़कनें चलने लगती हैं। वह डॉक्टर से कहता है देखो। डॉक्टर आकर उसे ऑक्सीजन लगाती है। सारे लोग खुश हो जाते हैं और दादी दुखी हो जाती हैं। डॉक्टर कहती है एक बुरी बात है, अब कभी माँ नहीं बन सकती है रूही। और फिर जूही कहती है कि क्या करूँ मैं, दादू की तबीयत ख़राब है, कैसे जाऊँ। नाहर बोलता है मैं ख्याल रखूँगा, तुम जाओ यहाँ से। और फिर डॉक्टर जब उसे बताती है कि कभी माँ नहीं बन सकती रूही, तो दादी बहुत खुश होती हैं, लेकिन नाहर और छोटी माँ दुखी हो जाते हैं। कहते हैं उसे अंदरूनी चोट लगी है, वह कभी ठीक नहीं हो सकती। नाहर रूही को देखता है। माँ बोलती हैं क्या हुआ बेटा, तो नाहर कहता है रूही मेरे सामने सही सलामत है, यही मेरे लिए बहुत है, और किसी खबर से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात कोई मत बताना रूही को, ये मेरी रिक्वेस्ट है, आप सबसे भनक भी नहीं लगनी चाहिए। दादी कहती हैं चलो अच्छा हुआ, मैं इसी बहाने बाहर कर दूंगी उसे। और फिर वेलकम बैक करते हैं सारे लोग। रूही का बहुत सारा घर डेकोरेट करती है अवनी, और बोलती है कि आइए आपका स्वागत है, पिछली बार नहीं हो पाया था। और बोलती है सरप्राइज़ अभी बाकी है। कमरे में जब आती है रूही तो कमरा भी पूरी तरह से डेकोरेट होता है लाल हार्ट और फूलों से। तभी आ जाती है अंदर और कहती है भैया से कि आप वहाँ चिल्ला चिल्ला कर आई लव यू कह रहे थे, इधर बोल दीजिए। मैं बोलता है जाओ यहाँ से, मैं बाद में बोल दूँगा। तो कहती है रूही क्या कह रहे थे, भगा देता है उसे और वह बिठालता है। नाहर कहता है तुम बैठो आराम करो, और बोलता है मैं तुम्हारे लिए कंबल निकाल दूँगा। कंबल निकालने जाता है तो सोचता है कि मैं इधर क्यों कुछ नहीं कह पा रहा हूँ, वहाँ तो इतनी ज़ोर से चिल्ला रहा था हॉस्पिटल में। रूही पूछती है क्या हो गया, वह बोलता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाती। रूही भी बोलती है कि मैंने भी आपको बहुत याद किया है, और बहुत कोशिश करता है नाहर बोलने की उसे, लेकिन कुछ नहीं बोल पाता। कहता है तुम यहीं रहो, मैं तुम्हारी दवाइयाँ लेकर आता हूँ। और जब वह चला जाता है तो रूही कहती है मैंने हॉस्पिटल में सब सुन लिया था, लेकिन आप सामने नहीं बोल पा रहे हैं, मैं भी आपको नहीं बोल पा रही हूँ। और खुश हो जाती है जो सजावट है उसे देखकर।